डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभास हिंदी विद संगीता भयाना। बच्चों, आज इस वीडियो में जो आप लोगों का कोई कन्फ्यूज़न रहता है कि की और की का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है और कब किया जाता है, उस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करूँगी। अक्सर देखा गया है कि जब भी लिखते समय हिंदी लिखते हैं और वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो उन वाक्यों में की और की का प्रयोग बहुत से बच्चे और यहाँ तक कि बड़े लोग भी गलत करते हैं। तो मुझे लगा चलो आज थोड़ा सा हटके एक सामान्य ज्ञान दिया जाए ताकि आप लोगों की फ्यूचर में कोई भी गलती ना हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और बहुत ही आसानी से आपकी जो एक समस्या है, जो कन्फ्यूज़न है, वो दूर हो जाएगा। बच्चों, हिंदी जो हमारी है एक वैज्ञानिक भाषा है। इसे जैसा बोला जाता है वैसे लिखा जाता है। हिंदी के अधिकांश शब्द हमारे उच्चारण पर निर्भर करते हैं। हमारा जितना उच्चारण शुद्ध होगा उतनी ही हमारी हिंदी लिखने में शुद्ध होगी। अब अक्सर मैंने सुना है कि बच्चे कहते हैं छोटी की और बड़ी की। छोटी की और बड़ी की जैसे कोई शब्द नहीं होते, ये होते हैं की और की जिसमें आप ई स्वर, जो हमारा रस्व स्वर है, उसका प्रयोग करते हैं, वह मात्रा लगाते हैं तो हमारा की हो जाता है। और जब उसमें दीर्घ स्वर ई का प्रयोग करते हैं तो वह की बन जाता है। क व्यंजन में इन स्वरों का जब प्रयोग होता है तो की और की का रूप धारण कर लेते हैं। अब पहले हम सीखते हैं कि की का प्रयोग कैसे किया जाए। जैसे इंग्लिश में हम कंजक्शन का प्रयोग दैट के रूप में करते हैं, उसी तरह हिंदी में की का प्रयोग होता है। अब की का प्रयोग वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे रजत घर से निकला ही था कि तेज आंधी शुरू हो गई। हमने खाना खाया ही था कि तभी मेहमान आ गए। एक तो जब भी आप दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे तो उन दोनों वाक्यों को जोड़ने में जो की का प्रयोग होता है वो छोटी ई की मात्रा वाला प्रयोग होता है। और दूसरा है, जब भी कोई आपके मिश्र वाक्य होंगे या आपके कथन वाले वाक्य होंगे, किसी की स्पीच होगी, जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, मैं जानता हूँ कि आप अच्छे आदमी हैं। इस तरह से की, छोटी ई की मात्रा वाला जो की होता है, उसका प्रयोग केवल आपका वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ने के लिए या कथनात्मक वाक्यों में होता है। इसके अलावा कहीं प्रयोग नहीं होता। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ये नियम याद रखना है। अब आगे हम करेंगे की का प्रयोग। की, क व्यंजन में ई स्वर जब वह दीर्घ रूप में लगता है, मात्रा के रूप में प्रयोग होता है तो वह की बन जाता है। तो जिस तरह से इंग्लिश में ऑफ का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह हिंदी में की का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो की, जो बड़ी ई की मात्रा वाला होता है, उसका प्रयोग किया जाता है संबंध कारक के रूप में। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जब हमने दिखाना होता है, और संबंध कारक के भी यह स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होता है। अब संबंध कारक के हमारे चिन्ह कौन से हैं? का, की, के। अब का पुल्लिंग रूप हो गया और के वचन रूप हो गया, बहुवचन। की हो गया हमारा स्त्रीलिंग रूप। सिर्फ स्त्रीलिंग रूप के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे गौरव की बहन स्कूल गई है, परिश्रम सफलता की कुंजी है, फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है। आप देखो, की के बाद बहन लगा, कुंजी शब्द आया या कहानी शब्द आया, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो स्त्रीलिंग शब्दों के साथ आपका की का प्रयोग होता है। आपको एक छोटा सा नियम याद रखना है, आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। इसके अलावा की का प्रयोग, बड़ी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग करना क्रिया के भूतकालिक रूप में, पास्ट टेंस के रूप में होता है। सरल वाक्य के अंत में अर्जुन ने कसरत की, शौर्य ने पढ़ाई की, छात्रों ने प्रार्थना की। वाक्य के अंत में जब भी आपका की का प्रयोग होगा तो वह हमेशा बड़ी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग होगा। तो आप देखिए कितने ही आसान नियम थे दोनों की और की में अंतर में। बस आप इन नियमों को याद रख लो, आपकी कहीं पर भी गलती नहीं होगी। अब दोनों का हम इकट्ठे प्रयोग देखते हैं। जब पेपर में वाक्य लिखने के लिए आते हैं या हम कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, प्रश्न उत्तर लिख रहे होते हैं, तो उनमें की और की दोनों का प्रयोग होता है, तब हम गलती कर जाते हैं। अब की और की दोनों का प्रयोग, अध्यापक ने कहा कि परिश्रम सफलता की कुंजी है, मुझे विश्वास है कि रितिका की घड़ी अवश्य मिल जाएगी, यह लता की किताब है और मुझे मालूम है
कि तुम इसे लेना चाहती हो। अब इन तीनों वाक्यों में देखो, कथन के बाद जो की यूज़ हुआ वह छोटी की मात्रा वाला था, और जब की का स्त्रीलिंग रूप में किताब के साथ प्रयोग हुआ, घड़ी के साथ प्रयोग हुआ, कुंजी के साथ प्रयोग हुआ, तो वह बड़ी ई की मात्रा वाला प्रयोग हुआ। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ ये 2-3 नियम ही हैं। इन नियमों को जब आप याद कर लोगे, आपको भविष्य में कभी भी ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ और भी बच्चे अक्सर लिखने में करते हैं। मैं और मैं का प्रयोग, या बिंदी का प्रयोग कहाँ होगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग कहाँ होगा, मैं आने वाले समय में ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ बना के भी आपके लिए डालती रहूँगी, ताकि आप लोगों की जो दुविधा है वह दूर हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।